वास्तु दोष को लेकर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हमेशा प्रश्न करते हैं। व्यूअर्स चाहते हैं कि वास्तु दोष के ऊपर आप वीडियो बनाएं, तो आज का वीडियो वास्तु दोष का उपाय है। कैसे हम बिना पैसे के वास्तु दोष को कम करें, क्योंकि अगर वास्तु दोष के चक्कर में पड़े तो बहुत नुकसान होता है, बहुत पैसे जाते हैं। घर में कोई बीमारी है, घर में नेगेटिव एनर्जीज बनती हैं, ये सब हम दूर कर सकते हैं वास्तु दोष का उपाय करके। नमस्कार। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया है वीडियोस में, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। आज हम वास्तु दोष को लेकर आए हैं। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत के जरिए मैं अच्छी वीडियोस बना रहा हूं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, वास्तु दोष घर में है, आपके घर में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कमियां हैं। अगर हम इसको सही कराने जाएंगे तो 2-4 लाख रुपए हमारे खर्च हो सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास पैसा नहीं है और इफेक्टिवली उपाय करके देखें। देखिए बहुत सारे लोग है ना पैसा खर्च कर देते हैं, उसके बाद भी उनको राहत नहीं मिलती है। तो आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं, ये वास्तु दोष को लेकर है। ये आपके घर का वास्तु ठीक कर देगा। उपाय को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या चीज है, रीजन क्या है इसके, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं या क्यों करवा रहे हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज, वास्तु दोष से नुकसान क्या होता है। अगर घर में वास्तु है और वास्तु दोष है आपके, तो देखिए घर का वास्तु दोष सबसे ज्यादा नुकसान करता है बीमारियों में, शरीर पर बहुत प्रभाव डालता है। तो शरीर का प्रभाव अगर हमको कम करना है, यानी आपके शरीर पे बहुत प्रभाव आ रहा है, यानी आप बीमार रहने लग गए हैं। बहुत सारी लेडीजों के साथ में प्रॉब्लम होती है वास्तु दोष के चक्कर में, उनके पैरों में, घुटनों में बहुत दर्द होता है। ये कारण मैंने आपको पितृ दोष का भी बताया था, लेकिन ये सब चीजें आपकी आपस में रिलेटेड है। हमारे घर में बीमारी चल रही है, बीमार बहुत रहते हैं, बच्चे बहुत बीमार पड़ने लग जाते हैं, लेडीजें बहुत बीमार पड़ती हैं, जेंट्स बहुत बीमार पड़ते हैं, तो ये सब भी वास्तु दोष का कारण होता है। वास्तु दोष में इंसान यानी व्यक्ति जो है वो पनप नहीं पाता। पनपने का मतलब है मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसकी सफलता के जो कहते हैं ना, जो सफलता मिलनी चाहिए उसको, वो पूरी नहीं आ पाती है। ये वास्तु दोष का कारण हो सकता है। मानने पर अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है और ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी गड़बड़ आपके घर में चल रही है, तो आप आज का उपाय करके देखिए। पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये है तुलसा जी का, यानी तुलसी का पौधा आपके घर में अगर है, आपके यहाँ होता है और बार बार सूख जाता है, तो देखिए आपको करना क्या है। आपको तुलसी के पौधे को अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। देखिए उत्तर पूर्व दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो आपकी डायरेक्शन है, उत्तर पूर्व दिशा में आपको अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ऐसा संभव नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी डायरेक्शन नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, तुलसी के पौधे को यानी तुलसी का जो पेड़ है, तुलसी का जो पौधा है, इसको आप उत्तर पूर्व दिशा में रखें। अब बहुत सारे लोग इसे छत पर भी रखने लग जाते हैं, तो छत पर एक समय तक के लिए वो सही है, लेकिन हमको घर के अंदर रखना है, ऊपर छत नहीं, हमको घर में रखना है, अपने घर के अंदर रखना है, आंगन में लगाना है। तो आपको इसको उत्तर पूर्व दिशा में लगाना बहुत लाभकारी होता है। ये वास्तु दोष एकदम से खत्म कर देता है। तुलसी का पौधा अगर आप नहीं रख पाते हैं तो इसे उत्तर दिशा में रखें, अपने घर की उत्तर दिशा में ही इस तुलसी के पौधे को रखें। तो ये बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, यानी बहुत ज्यादा एकदम से असर करता है। प्रतिदिन इसकी आप घी के दीपक से आरती करें, शाम के टाइम में इसकी घी की दिया बत्ती करें, तो आपके घर में ये वास्तु को एकदम से खत्म करना शुरू कर देता है। संडे के दिन और एकादशी के दिन हम हाथ नहीं लगाते तुलसी को, यानी तुलसी की पूजा नहीं करते हैं, ये वर्जित है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको संडे के दिन इसकी पूजा नहीं करनी है, दिया बत्ती नहीं करनी है, लेकिन शाम को आप इसमें घी का दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक जलाने से आपके घर का वास्तु दोष एकदम से कंट्रोल होगा, दोष एकदम से कम होगा। दूसरा उपाय, यदि आप तुलसा जी वाला उपाय नहीं कर पाते, ऐसा संभव नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप अपने तुलसा जी के पौधे को नहीं रख पाते हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ में मैं आपको दूसरा उपाय भी बता रहा हूँ। वास्तु के मैं आपको उपाय रेगुलर बताता रहूंगा, आगे भी बताऊंगा वीडियोस, लेकिन अभी जो आपको वास्तु के लिए अगर तुलसी भी आप नहीं रख पाते हैं तो दूसरा उपाय कीजिए, बहुत जरूरी और बहुत सिंपल सा उपाय है। देखिए, आपको गोमती चक्र लाना है। गोमती चक्र क्या होता है, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं, इस इमेज से पहचानिए आप कि गोमती चक्र आपको बाजार में बहुत इजीली मिल जाएंगे। आप किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर, पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर जाकर आप पता कर सकते हैं गोमती चक्र, उससे 20 रुपए के 25 रुपए के गोमती चक्र ले लीजिए। अब आपको करना क्या है, काउंटिंग का ध्यान रखिएगा। मैंने हर बार आपको बताया भी है, पहले भी बताया है कि इवन में नहीं लेना है, ऑड में लेना है। यानी आप 9, 11, 13, 21 तक आप गोमती चक्र ले सकते हैं। आपको जैसा आपका घर लगता है, जैसे आपका जितना बड़ा घर है उसके हिसाब से आप 21 तक ले सकते हैं। तो आप अपने गोमती चक्र ले लीजिए, थोड़े से गोमती चक्र ले लीजिए। सोमवार के दिन इनका काम है, यानी सोमवार के दिन इनकी स्थापना करनी है। सोमवार के दिन गोमती चक्र ले लीजिए। जैसे 9 गोमती चक्र ले लिए आपने, इन 9 गोमती चक्र को एक सफेद कपड़े में बांध लीजिए। देखिए, सफेद कपड़े में बांधना है और सोमवार के दिन ही होगा। सफेद कपड़े में बांधकर इसको सोमवार के दिन ही भगवान शिव का ध्यान करते हुए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, यानी देखिए अब आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तो हर कमरे में बनेगा, आप कोई भी कमरा लेंगे तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तो बन ही रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको सीधे आपने जैसे मान लीजिए 9 ले लिए, तो सफेद कपड़े में बांधकर इन गोमती चक्रों को सोमवार के दिन भगवान शिव का ध्यान करते हुए इसे अपने कमरे के किसी भी कोने में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कोने में, किसी भी कमरे में, है ना, आप नॉर्थ ईस्ट कोने में इसको रख दीजिए। अब आपकी कोई अलमारी नहीं है, उस जगह कुछ भी नहीं है, तो आप कोने में रख दीजिए, नीचे रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, सफेद कपड़े में बांधकर इसको रख दीजिए। ये तुरंत प्रभाव से आपके घर में वास्तु दोष को कम करेगा। ध्यान रखिए, सोमवार के दिन करना है, शिव जी का ध्यान करते हुए करना है। शिव की दिशा ईशान कोण होती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो शिव जी का दिशा, शिव जी की दिशा है। तो वहां पर आप ये गोमती चक्र को सफेद कपड़े में बांधकर रख दीजिए। आपके घर का वास्तु दोष एकदम से सही होने लग जाएगा। धीरे धीरे इसको रखे रहने दीजिए और धीरे धीरे ये असर करना शुरू कर देगा और तुरंत प्रभाव से वास्तु दोष को ठीक करेगा। बाकी माता वैष्णो देवी आप सब पर कृपा करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी।